नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में त्रिवेणी पूजन के दौरान कुंभाभिषेक किया। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना की। इसे प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मोतियों से जड़ित बनवाया है। आश्रय धातु से निर्मित इस कुंभ कलश को अमृत रूपी कलश बनाने के लिए इसमें आम का पत्ता और नारियल रखा गया। साथ ही इसमें सप्त मिट्टी का गौशाला तीर्थ स्थलों की मिट्टी रखी गई। इसके अलावा इसमें गंगा जल, सर्वौषधि, पंचरत्न और दुर्बा सुपारी, हल्दी भी रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावन संगम पर कुंभाभिषेक, पंचामृताभिषेक और त्रिवेणी पूजन किया। पान और सुपारी द्रव्य दक्षिण के बाद एकादश दीपों से त्रिवेणी की महाआरती की। दुर्लभ योग में मोदी ने कुंभ कलश का पूजन कर कुंभाभिषेक किया। पीएम मोदी ने कुंभ कलश की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा। इसकी तैयारी योगी सरकार जोरों पर कर रही है। महाकुंभ नगर में महाकुंभ को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले गुरुवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर पहुंचे और सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संगम पर बनाई जा रही हैं 12 स्पेशल यूनिटें। पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने परखी महाकुंभ की तैयारियां। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संगम पर पूजा पाठ करवाने के लिए विशेष इंतजाम। 25 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी यूनिट में चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से रहेगा इस बार विशेष इंतजाम। खूबसूरत फ्लोटिंग जेटी पर श्रद्धालुओं को मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। महाकुंभ के महाआयोजन को और भी खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में महाकुंभ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संगम पर श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को विधिवत पूजा पाठ करने के लिए कहीं भटकना ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर ब्राह्मण, पुरोहित और पंडा मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं के मद्देनजर उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखने की कवायद तेज है। महिलाओं को कोई सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संगम तट पर 12 स्पेशल यूनिटें बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने परखी महाकुंभ की तैयारियां, जिसके लिए कई बड़े आदेश भी जारी किए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस बार महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संगम स्नान के दौरान देश विदेश से आने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा ना होने पाए, इसके लिहाज से संगम पर बनाए जा रहे 12 स्पेशल यूनिटों की लंबाई 25 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई रखी गई है। इस यूनिट में चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है, जिससे स्नान के बाद महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाकुंभ के लिए विशेष पूजा और धार्मिक इंतजाम। महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करवाने के लिए भी विशेष इंतजामों के निर्देश दिए हैं।
यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित और पंडा श्रद्धालुओं को विधिवत पूजा करने में मदद करेंगे ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा पाठ कर सकें। महाकुंभ के दौरान संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है और ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम से पुरानी और जर्जर नावों को हटाने का आदेश दिया है। इन नावों की जगह अब एक खूबसूरत फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसे फूलों से सजाया जा रहा है। यह जेटी न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगी, बल्कि इसे आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु यहाँ आकर एक विशेष अनुभव महसूस कर सकें। महाकुंभ के दौरान महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता पर। महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं और सरकार की कोशिश रहती है कि सभी को सुरक्षित और सहज अनुभव हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि इस महाकुंभ में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। पीएम मोदी के आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर का दौरा किया और सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाकुंभ के आयोजन के हर पहलू पर ध्यान दिया जाए ताकि ये आयोजन पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और व्यवस्था के लिए चर्चित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा न केवल महाकुंभ की तैयारियों का मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शुक्रवार को पीएम मोदी ने संगम तट पर पहुंचकर महाकुंभ के लिए किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात भी रखी। इन परियोजनाओं में अक्षय वट, सरस्वती कूप, बड़े हनुमान मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल थे। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल महाकुंभ के लिए कुंभ सहायक चैट बैग वहां पर लॉन्च किया, जिससे इस भव्य आयोजन को तकनीकी दृष्टिकोण से और भी मजबूत बनाया गया। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का किया उद्घाटन। 167 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस बार का महाकुंभ भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित होगा। महाकुंभ के आयोजन में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिले। योगी ने यह भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और वहां होने वाले ऐतिहासिक आयोजन की विशालता और महत्व को बताया। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में पेश किया और कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एकता का प्रतीक है, जो पूरी दुनिया को भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का संदेश देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ में सेवा देने वाले कर्मचारियों और साधु संतों का आभार व्यक्त किया और उनके योगदान की सराहना की। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के कई पहलुओं का निरीक्षण किया। महाकुंभ में भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आना तय है और इस विशाल आयोजन को लेकर खास तैयारी की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने इसके लिए गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों के संगम के महत्व को रेखांकित किया और इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बताया। महाकुंभ के आयोजन में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया और इसके लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रयागराज शहर में सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम तेजी से किया गया। प्रधानमंत्री ने 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों का आभार जताया जो कुंभ की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जैसे कि नाविक, दुकानदार और अन्य श्रमिक जो महाकुंभ के आयोजन में अहम भूमिका निभाएंगे। महाकुंभ की इस बार की विशेषता ये है कि ये आयोजन न केवल भव्यता में पहले से कई गुना बड़ा होगा बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अत्याधुनिक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन एक नए युग की शुरुआत है जहां पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता का संगम भी देखा जाएगा। सभी तैयारियों और इस आयोजन की भव्यता को देखकर ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन होगा बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर, एकता और समृद्धि का प्रतीक बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। इस बार महाकुंभ में हर घर जल गांव बसाने की योजना है, जहां हर गांव में जल संरक्षण और जल जीवन मिशन की कहानी सुनाई जाएगी। 40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैलने वाली इस प्रदर्शनी में जल का महत्व और उसकी आवश्यकता को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम होंगे। रिपोर्ट देखिए। सालों से सूखा और पानी की किल्लत झेल रहे बुंदेलखंड में योगी सरकार ने पानी की समस्या का समाधान किया है। अब वहां की महिलाएं जिन्होंने कभी पानी के लिए कठिन यात्रा की थी, वे महाकुंभ में अपने जीवन में आए इस बदलाव की कहानियां बयां करेंगी। झांसी, चित्रकूट और बांदा के गांव में पानी न होने के कारण से जो शादियां नहीं हो पाती थीं, अब उन गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इस सफलता की कहानी प्रदर्शनी में विशेष रूप से दिखेगी। एक नई जल क्रांति का आगाज, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर प्रदर्शनी। 52 दिन तक चलेगी प्रदर्शनी। नई पहचान का हिस्सा बनेंगे नए गांव। महाकुंभ में जल की अहम भूमिका। इक्यावन दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान की थीम पर जल जीवन मिशन की सफलता को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में बुंदेलखंड के उन गांव की महिलाओं को मंच मिलेगा जिन्होंने पानी की कमी से जूझते हुए अपने जीवन में बड़े बदलाव देखे। ललितपुर और महुआ के गांवों की महिलाएं जिनके सिर से बाल पानी ढोने की वजह से झड़ गए थे, वे जल जीवन मिशन के कारण से बदलते जीवन का अनुभव साझा करेंगी। प्रदर्शनी में देश भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए जानकारी 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु और मराठी में उपलब्ध होगी। इसके अलावा महाकुंभ में एक जल मंदिर भी स्थापित किया जाएगा जो जल के महत्व और संरक्षण का संदेश देगा। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा से गंगा धरती पर आकर जल का प्रसाद देने का प्रतीक होगा। जल आरती के दौरान जल जीवन मिशन और जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। महाकुंभ में यूपी के नए गांव की कहानी भी सुनाई जाएगी जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल से सुसज्जित हुए हैं। इन गांवों ने जल संकट को मात दी है और यहाँ के लोग अब शुद्ध पेयजल के माध्यम से अपनी नई पहचान बना रहे हैं।
योगी सरकार का ये कदम सिर्फ जल संकट का समाधान नहीं, बल्कि एक नई जल क्रांति की शुरुआत है, जो उत्तर प्रदेश को एक नया रूप देगी। महाकुंभ 2025 में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जल जीवन मिशन के जरिए यूपी के बदलते गांव को जान सकेंगे और साथ ही जल के महत्व और उसके संरक्षण के लिए भी प्रेरित होंगे। ये प्रदर्शनी जल मंदिर और जल जीवन मिशन की गाथा पूरी दुनिया को ये बताएगी कि जल केवल जीवनदायिनी है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दो 2025 में होने वाले महाकुंभ में इस बार एक अनोखा और रंगीन पहलू देखने को मिलेगा, किन्नर अखाड़ा। यह अखाड़ा जो अपनी धार्मिक महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, महाकुंभ में अपनी अलग ही छाप छोड़ेगा। साधु संतों के अखाड़ों के साथ किन्नर अखाड़ा भी अपनी विशिष्टता को उजागर करेगा और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई अपनी पूजा पद्धतियों का प्रदर्शन भी करेगा। रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े का जो जलवा दिखा, उसे देखने के बाद अब ये अखाड़ा हर किसी की जुबान पर है। अगर आपने कुंभ मेले के दौरान किन्नर अखाड़े का दृश्य देखा हो तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव था। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की धूम। भगवान राम को किन्नरों ने दिया था आशीर्वाद। धार्मिक परंपरा का प्रतीक किन्नर अखाड़ा। देश भर में कुल 13 किन्नर अखाड़े। 2019 कुंभ में किन्नर अखाड़े की थी धूम। किन्नर अखाड़ा न केवल धार्मिक परंपराओं को जीवित रखता है, बल्कि ये हिंदू धर्म की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अखाड़ा जूना अखाड़े में मर्ज होकर एक शक्तिशाली रूप बनकर के उभरता है। किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देवता की पूजा हिंदू रीति रिवाजों से करते हैं और उनके आशीर्वाद से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, किन्नर अखाड़ा खुद को समाज के भटके हुए लोगों को दिशा देने के रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आप सोच रहे होंगे कि किन्नर अखाड़ा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब साध्वी सौम्या के शब्दों में मिलता है। वो बताती है कि किन्नर समुदाय के अस्तित्व को जागरूक करने और उनके भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था। यही कारण है कि किन्नर अखाड़ा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अहम बन चुका है। किन्नर समाज के लोग आज भी दुआ देने का कार्य करते हैं, जैसा कि रामायण और महाभारत काल में किन्नरों ने भगवान राम और श्री कृष्ण की नजर उतारी थी। इतिहास के पन्नों पर किन्नरों का ये विशेष स्थान रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ है। जब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो किन्नर समुदाय के लोग उनके पास आकर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। यही परंपरा आज भी किन्नर अखाड़े के सदस्य निभाते हैं। किन्नर अखाड़े में जो लोग आते हैं वे न केवल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि किन्नर समुदाय के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं के बारे में भी जानने को मिलता है। अब बात करते हैं किन्नर अखाड़े की मौजूदा स्थिति की। देश भर में कुल 13 किन्नर अखाड़े हैं, जिनमें से कुछ शिव जी, कुछ विष्णु जी तो कुछ गुरु नानक देव जी की पूजा करते हैं। इन अखाड़ों का अस्तित्व प्राचीन काल से है और ये साबित करता है कि किन्नर समुदाय का हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यही वजह है कि किन्नर अखाड़ा अब केवल एक अखाड़ा नहीं, बल्कि किन्नर समुदाय की शक्ति, धर्म और समाज में योगदान का प्रतीक बन चुका है। 2019 के कुंभ मेले में इस अखाड़े की धूम थी और अब 2025 में फिर से ये अखाड़ा महाकुंभ में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। ये एक रोमांचक अनुभव होगा जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक। इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस दौरान रेलवे 1.5 से 2 करोड़ लोगों को सफर करवाएगा। ये श्रद्धालु आसानी से आना जाना कर सकेंगे। रिपोर्ट देखिए।
प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के मौके पर संगम नगरी में ट्रेन से इस बार करीब 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। वही श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक के आने की उम्मीद है। उनकी सुगम आवाजाही के लिए इंडियन रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर रेलवे ने इस बार 3000 स्पेशल ट्रेनों के साथ 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर रेलवे अकेले प्रयागराज में ही पिछले 2 सालों में 5000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है, जिसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। प्रयागराज क्षेत्र में सुगम रेल परिचालन के लिए 21 रोड ओवर ब्रिजों और रोड अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया। साल 2019 में आयोजित कुंभ मेले में 7000 गाड़ियों का संचालन किया गया था, जबकि इस बार 16000 से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर 48 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 23 परमानेंट होल्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा 23 परमानेंट होर्डिंग्स एरिया, 554 टिकट अरेंजमेंट एरिया, 219 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। 21 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण भी महाकुंभ की दृष्टि से किया गया। रेलवे स्टेशन पर जो कोडिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, वहां पर जगह बनाए रखने के लिए टिकट को कलर कोडिंग में रखा गया है। होल्डिंग एरिया में जो कलर होगा, उसी कलर की टिकट वाले यात्रियों को भेजा जाएगा। इस तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। महाकुंभ 2025 को देखते हुए पहली बार छोटी दूरी के लिए बड़ी संख्या में मेमू ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा। महाकुंभ 2025 की रेगुलर गाड़ियों में दोनों तरफ इंजन लगाया जाएगा, जिससे समय की भी बचत होगी। वही श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज।